स्वागत है आज की नई कहानी में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। मां की मौत के बाद एक पिता अपनी बेटी के लिए हैवान बन गया। जैसे ही मां की मौत हुई तो पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। करीब 5 साल तक वो यह हैवानियत को अंजाम देता रहा। मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। 6 लोगों पर केस दर्ज। मामले में उन्होंने मोदी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पैसा देकर मामला शांत करा दिया गया। इस बीच वह गर्भवती हो गई तो परिवार ने सहारनपुर में उसका एबॉर्शन करवा दिया। पिता समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। एसीपी पूनम मिश्रा ने बताया कि जांच में मामला सही पाया गया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 367, 333, 504, 506, 313, 120 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह है पूरा मामला। गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र के एक इलाके में पीड़िता रहती है। पुलिस को दिए बयान में युवती ने कहा कि घर में मेरे पिता के अलावा एक छोटा भाई है। मेरी मां का साल 2018 में बीमारी के कारण निधन हो गया। उस समय वह करीब 13 साल की थी। मां की मौत के बाद से मेरे पिता मेरा यौन शोषण करने लगे। मां की मौत से मैं तनाव में था। वह सोने के लिए नींद की गोलियां लेती थीं। मेरे पिता ने इसका फायदा उठाया और मेरे साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। जब मुझे पहली बार अपने साथ होने वाले गंदे काम के बारे में पता चला तो सबसे पहले मैंने अपनी चाची को बताया। इसके बाद उन्होंने मोदी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां परिवार वालों ने पैसे देकर मामले को मैनेज कर लिया। इसके बाद मैं गर्भवती हो गई। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर सहारनपुर के एक अस्पताल में मेरा गर्भपात करा दिया। परिवार वालों ने गर्भपात के सारे दस्तावेज भी जला दिए ताकि कोई सबूत न रह जाए। इस बीच उसने कई लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। मोबाइल से दुष्कर्म का वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा। पीड़िता का कहना है कि इस बीच वह लकवाग्रस्त भी हो गई। उसने अपने पिता से एक बार बात की और गलत काम किए जाने का सबूत मांगा। पिता अपने मोबाइल से जबरन दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाया और घर के सभी सदस्यों को भेज दिया। साथ ही कहा कि इस मामले को घर में ही रखा जाए, अगर दोबारा बात की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। बाल कटवा दिए, जान देने की कोशिश की, लेकिन रही नाकाम। पीड़िता ने कहा कि जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया तो उसने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इस पर मेरे पिता ने मुझे वाइपर से मारा। इस पिटाई के बाद उसने दोबारा जहर खा लिया, लेकिन मुझे फिर बचा लिया गया। इसके बाद पिता ने बाल कटवा दिए ताकि मैं लड़का दिखूं और सिर्फ उनके ही काम आऊं। आखिरी बार 16 अप्रैल को किया रेप। पीड़िता ने बताया कि पता आखिरी बार 16 अप्रैल को उसके साथ रेप किया था। इसके बाद देर रात सबके सोने के बाद वह घर से निकलकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां पूरी रात गुजारने के बाद सुबह यानी 17 अप्रैल को वह गाजियाबाद कोर्ट पहुंच गई और वहां मौजूद लोगों को पूरी बात बताई। कोर्ट से एक कॉल मोदीनगर थाने पहुंची। पुलिस मुझे लेने के लिए कोर्ट आई, जिसके बाद मेरी रिपोर्ट लिखी गई। मोबाइल से दुष्कर्म का वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा। पीड़िता का कहना है कि इस बीच वह लकवाग्रस्त भी हो गई। उसने अपने पिता से एक बार बात की और गलत काम किए जाने का सबूत मांगा। पिता अपने मोबाइल से जबरन दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाया और घर के सभी सदस्यों को भेज दिया। साथ ही कहा कि इस मामले को घर में ही रखा जाए, अगर दोबारा बात की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। बाल कटवा दिए, जान देने की कोशिश की, लेकिन रही नाकाम। पीड़िता ने कहा कि जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया तो उसने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इस पर मेरे पिता ने मुझे वाइपर से मारा। इस पिटाई के बाद उसने दोबारा जहर खा लिया, लेकिन मुझे फिर बचा लिया गया। इसके बाद पिता ने बाल कटवा दिए ताकि मैं लड़का दिखूं और सिर्फ उनके ही काम आऊं। आखिरी बार 16 अप्रैल को किया रेप। पीड़िता ने बताया कि पता आखिरी बार 16 अप्रैल को उसके साथ रेप किया था। इसके बाद देर रात सबके सोने के बाद वह घर से निकलकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां पूरी रात गुजारने के बाद सुबह यानी 17 अप्रैल को वह गाजियाबाद कोर्ट पहुंच गई और वहां मौजूद लोगों को पूरी बात बताई।
कोर्ट से एक कॉल मोदी नगर थाने पहुंची। पुलिस मुझे लेने के लिए कोर्ट आई, जिसके बाद मेरी रिपोर्ट लिखी गई। आखिरी बार 16 अप्रैल को किया रेप। पीड़िता ने बताया कि पता आखिरी बार 16 अप्रैल को उसके साथ रेप किया था। इसके बाद देर रात सबके सोने के बाद वह घर से निकलकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां पूरी रात गुजारने के बाद सुबह यानी 17 अप्रैल को वह गाजियाबाद कोर्ट पहुंच गई और वहां मौजूद लोगों को पूरी बात बताई। कोर्ट से एक कॉल मोदीनगर थाने पहुंची। पुलिस मुझे लेने के लिए कोर्ट आई, जिसके बाद मेरी रिपोर्ट लिखी गई। वह सिर्फ न्याय चाहती है। पीड़िता का कहना है कि मैं अब अपने लिए न्याय चाहती हूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं एक दिन मर जाऊंगी। मैं बिना न्याय के नहीं जीना चाहती। मेरे अलावा दुनिया में ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो ये सब झेल रही हैं। वो लड़कियां आवाज हैं, वो भी नहीं उठा पाती। डीसीपी बोले। गाजियाबाद पुलिस के डीसीपी विवेक चंद यादव ने कहा कि लड़की के आरोपों की प्रारंभिक जांच की गई। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया सभी आरोप सत्य पाए गए। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मोदीनगर थाने में 19 अप्रैल को उसके पिता, भाई, 3 चाचा चाची समेत 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377, 333, 504, 506, 313, 120B और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले के लड़की के पिता, मुख्य आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में परिवार के अन्य सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। डीसीपी ने कहा कि लड़की की मेडिकल जांच कराई गई है। अब सीट ब्ल्यूसी के समक्ष उनका बयान करा